नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन गुरु पर। दोस्तों, आप सभी को पता है मारुति सुजुकी में TW के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो कि फ्रेशर्स के लिए ये भर्ती की जा रही है और इसमें ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो TW का रजिस्ट्रेशन है वह हम कैसे कर सकते हैं। कई साथियों को रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो भरने में दिक्कत आ रही है, तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि फॉर्म को कैसे फिल करें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप सबको समझ आ सके कि फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। ये सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों आप लिंक को ओपन करोगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म खुल के आएगा। तो अब हम पूरी डिटेल से देखेंगे, तो आपसे निवेदन है कि एक एक चीज़ को बारीकी से देखें ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे कैटेगरी सबसे पहले दिया हुआ है, कैटेगरी TW रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है नाम का, आपको अपना नाम भरना है। अगर आपका किसी का सिंगल नाम है तो सिंगल ही रहना, जैसे दीपक कुमार प्रजापति। अगर किसी का कुमार है, प्रजापति है, सरनेम, उसी इस प्रकार से हमको नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद दोस्तों आपकी जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है आपको वो डालनी है। उसके बाद जो आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। उसके बाद आपकी पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। उसके बाद आपकी ITI के मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है आपको वो डालनी है। तीनों में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और दोस्तों एक और बात बता दूं आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट और ITI की मार्कशीट में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी मिसमैच हुआ तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों ये डालने के बाद आपको आपकी उम्र यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी कि आपकी कितनी उम्र हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों आएगा अगला पिता का नाम, पिता का क्या नाम है। तो दोस्त अगला आपको लिखना अपने पिता का नाम। उसके बाद आता है दोस्तों एड्रेस, आपका वर्तमान पता कौन सा जहाँ पे आप रह रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहले आता है मकान संख्या। तो मकान संख्या में आप देख सकते हो, अगर किसी को नहीं पता है तो उसमें 00 डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेट, गली, आपकी जो भी आपका पूरा गाँव का एड्रेस भी डाल सकते हो इस वाले ऑप्शन में। तो आप अपना गांव का नाम डाल दो। उसके बाद आता है राज्य, आप कौन से स्टेट से हो। इसके बाद दोस्तों जिला, आपका जिला पूछा जाएगा कि आपका जिला कौन सा है और आपके पिन कोड कितने हैं। दोस्तों ये भरने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि सेम एव अबव परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता और परमानेंट एड्रेस सेम है या नहीं है। तो दोस्तों अगर किसी का अलग है तो ये नीचे वाला ऑप्शन है, इनको भी आप भर सकते हो। अगर एक ही है तो आप इस पर टिक करोगे तो ये सेम पूरा भर जाएगा जैसे आपने ऊपर भरा था। एड्रेस के बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी की, आपकी कैटेगरी कौन सी है। दोस्तों आपको जोन सी अपनी कैटेगरी SC ST OBC यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र दिया हुआ है कि आप कौन से स्टेट से हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जो भी है। वैवाहिक स्थिति दोस्तों यदि आप मैरिड हो तो मैरिड, और अगर शादी नहीं हो तो आप सिंगल चूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल नंबर, आपको अपना 2 मोबाइल नंबर डालने, एक वैकल्पिक और एक अपना जो मेन मोबाइल नंबर है। दोस्तों यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे डालना है और दूसरा मोबाइल नंबर इसमें डालना है दोस्तों। और आपको ईमेल आईडी, आपको जो आपकी ईमेल आईडी आपके फ़ोन में खुली हुई है, चालू है, जो ईमेल आईडी आपको डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ ब्लड ग्रुप वैसे दोस्तों कंपलसरी नहीं है, अगर किसी को पता है तो भर सकते हो। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे जो स्टार मार्क ये दिख रहा होगा, लाल सा स्टार मार्क, ये स्टार मार्क जिसमें लगा हुआ है वो कंपलसरी भरना ही भरना है, और जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भरना है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आता है आधार, आपको आपका आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जिसमें स्टार मार्क लगा वो 100% भरना ही भरना है। उसके बाद होते हैं दोस्तों आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्या क्या है ये डिटेल इसमें भरनी है। सबसे पहले आती है 10वीं की। तो यहाँ पे देखो दोस्तों इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है तो 10वीं की कंपलसरी है। जैसे मैंने 10वीं की बोर्ड अजमेर बोर्ड से की है तो आप अपना बोर्ड का नाम लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपने रेगुलर की है, प्राइवेट की है, जैसे भी की, इसमें ऑप्शन आएगा, आपको रेगुलर की है तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें स्टार्टिंग का मंथ दिया हुआ है यहाँ पे
कि कौन से ईयर में स्टार्ट किए, तो 2009 में स्टार्ट की थी और 2010 में मेरी 10वीं कंप्लीट हो गई थी। ये सेलेक्ट ईयर करने के बाद दोस्तों आपको परसेंटेज पूछ जाएगा कि कितना परसेंटेज है, तो आपको डाल देना है कि मेरा परसेंटेज ये है। दोस्तों अब आती है 12वीं की बात। तो 12वीं की दोस्तों यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो ये कंपलसरी नहीं है। आप 12वीं की डिटेल भरना चाहो तो भर सकते हो, अगर नहीं भरना चाहते तो इसको खाली छोड़ दो। इसी प्रकार से दोस्तों यानी ग्रेजुएशन की डिटेल है, ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर किसी के पास हो तो वो डाल सकता है, नहीं तो इसको खाली रहने दो। 10वीं की मेन ज़रूरी है तो 10वीं की भरनी है। 12वीं ग्रेजुएशन छोड़ दो, इनका कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों 10वीं के बाद आती है ITI की। ITI का भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो स्टार मार्क लगा हुआ है, ये भी कंपलसरी है, तो हमको ITI की डिटेल भरनी है। जैसे मैंने ITI MSTS से की थी, यहाँ पे सबसे पहले डालना कॉलेज का नाम, मारुति सुजुकी ट्रेनिंग एकेडमी जैसे मैंने की थी MSTS से, तो आपने जो भी आपकी कॉलेज है उसका नाम यहाँ पर डालना है। जहाँ से आपने किए उसका लोकेशन डालना है, कौन से स्थान से आपने ITI की वो लोकेशन डालिए। आपकी ITI किस प्रकार से थी, प्राइवेट थी या गवर्नमेंट थी, जो जैसी भी थी आप इसमें ये डाल दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आपके ट्रेड खुलेंगे, जो भी आपका ट्रेड है वो ही ट्रेड आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने मारुति से की थी तो टेक्नीशियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड थी दोस्तों। उसके बाद आता है यहाँ पे किस वर्ष में आपने शुरू की ITI 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है दोस्तों। तो मैंने 2016 में स्टार्ट की और उत्तीर्ण मेरी 2018 में हो गई दोस्तों। उसके बाद आता है काउंसलिंग, आपका कौन सा काउंसलिंग है, SCVT है NCVT है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जोन सा भी आपका बोर्ड है वो NCVT सेलेक्ट कर लेना है, SCVT सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपकी ITI में कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको डालनी है। उसके बाद दोस्तों आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक अप्रेंटिस का, एक वर्क एक्सपीरियंस का। दोस्तों यदि आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो अप्रेंटिस पर टिक करना, यहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे, कौन सी कंपनी में किए, कब से किए, स्टाफ ID, ये सारे आपको डालना है अगर अप्रेंटिस आपने कर रखी है तो। अगर नहीं कर रही तो इसको ऐसा ही छोड़ देना है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यदि आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस कर रखा है किसी कंपनी में अदर में तो आप वो भी डाल सकते हो, अगर नहीं कर रखा है तो ऐसे ही इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों हमको डालनी है फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में सब दोस्तों यहाँ पे माता पिता का ही विवरण देना ज़रूरी है, भाई बहन का विवरण देना अनिवार्य नहीं है। तो सबसे पहले हमको अपना फादर्स का नाम लिखना है, यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद फादर्स की एज लिख देंगे कि कितनी एज है। उसके बाद दोस्तों फादर का व्यवसाय क्या है, जैसे हमारे फादर्स किसान है तो यहाँ पर फार्मर डाल सकते हो, एग्रीकल्चर डाल सकते हो, किसी का डॉक्टर है तो डॉक्टर डाल सकते हो, किसी का बिजनेस करता है बिजनेसमैन, मतलब जो आपका पिताजी करते हो आपको इसमें डाल देना है। वार्षिक आय कितनी है आपकी, जितनी भी हो, 60,000, 70,000, 50,000 जो भी और की एनुअल इनकम है आप यहाँ पे डाल दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माता के नाम पे भी स्टार मार्क लगा हुआ है तो हमको माता के विवरण भी देना ज़रूरी है। तो उसके बाद हमको माता का नाम लिख देना है, यहाँ पे उनकी उम्र डालनी है। उसके बाद अपनी माता करती क्या है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, अगर कोई नौकरी करती है टीचर कुछ भी तो इसमें वही डालना है। अगर हाउस वाइफ है तो आप 0 इनकम कर सकते हो। यहाँ पर देखो दोस्तों ब्रदर्स की इसमें डिटेल में दिया नहीं है कि स्टार मार्क ये ज़रूरी नहीं, तो इसको नहीं भरेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार से सिस्टर का भी दिया हुआ है, और अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप मैरिड करते हो तो आपको वाइफ का भरना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यदि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इसमें ये 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं, MS वर्ड दिख रहा है, एक्सेल दिख रहा है, इंटरनेट दिख रहा है, या बेसिक, या आपको आता ही नहीं है तो आप इस नील वाले ऑप्शन पर टिक कर सकते हो कि मेरे को बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं आता। अगर आपको बेसिक आता है तो बेसिक पे करते हो, इंटरनेट आता तो जो भी आपको आता है कंप्यूटर में टिक कर सकते हो, अगर नहीं आता तो आपको नील पे टिक करके आगे बढ़ा देना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन है आप क्या विकलांग है, इसमें आपको नो ही सेलेक्ट करना है। दोस्तों विकलांग के लिए कोई वो नहीं है तो आपको इसमें नो ही सेलेक्ट करना है। अगर हो तो अगर आप विकलांग हो तो इसमें आपको विवरण देना पड़ेगा। आगे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, क्या आप 4 पहिया वाली गाड़ी चलाना जानते हो। तो दोस्तों इसमें अगर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक यस का और एक नो का। दोस्तों यदि आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना होगा, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना होगा। अगर आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हो तो आप नो पर टिक कर सकते हो।
दोस्तों ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये बीमारी के बारे में, तो इनमें आपको सिर्फ यही डालना है NA, इसमें भी NA डालना है, और लास्ट वाले ऑप्शन इसमें भी NA, आपको NA करके ऐसे ही डाल देना है। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आपने पहले कभी मारुति सुजुकी SMG में काम किया है, यदि हाँ तो उसका विवरण दीजिए। यदि दोस्तों आपने काम किया है तो जैसे आप इस पर टिक करोगे तो ये इसमें ऑप्शन और खुल जाएंगे, वो आपको पूरा डिटेल भरना आपकी ये देखो ये खुल गया है। जैसे आपकी कैटेगरी क्या थी, स्टाफ ID, टाइम पीरियड 7 महीने के लिए या 6 महीने के लिए जो भी था, शॉप कौन सी थी, लोकेशन क्या था, ये सब आपको भरना है। इसी प्रकार से यदि दोस्तों इसमें दिया हुआ है आप मारुति कंपनी में किसी को पहले से जानते हो तो उस व्यक्ति का विवरण दीजिए। दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल यस नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो को साइज़ भी दिया हुआ है 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फाइल की बात करें तो JPG में या PNG में ये फाइल आपको चलेगी, PDF में फ़ाइल अपलोड नहीं करनी है। दोस्तों ये फ़ोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको पहले कोविड यानी कि कोरोना हुआ है, तो इसमें आपको नो ही करना है, यस नहीं करना है। उसके बाद क्या आप वैक्सीन ले चुके हैं, यदि दोस्तों आप यह वैक्सीन ले रखी है तो आपको डन करना है, अगर नहीं ले रखी है तो नो करना है। अगर आप डन करोगे तो आपको कौन सी वैक्सीन ले रखी है उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे वैक्सीन ले रखी है तो मैंने कोविशील्ड यहाँ पे डाला हुआ है। मैंने फर्स्ट डोज 15 तारीख को ली थी और सेकंड 20 तारीख को 9 महीने में ली थी। 3 महीने के अंतराल में इनको भर के देना है। लास्ट वाला ऑप्शन आता है दोस्तों, इतना फॉर्म भरने के बाद जैसे आप सबमिट में करोगे तो आपका सक्सेसफुली ये सबमिट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, जिन साथियों ने पहले कभी भी मारुति सुजुकी में TW या अप्रेंटिस या ST SC के लिए फॉर्म भर रखा है तो उनका फॉर्म बिल्कुल भी इसमें नहीं भरेगा, क्योंकि उनका डाटा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ ऑलरेडी एग्जिट बोलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये फॉर्म की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।